हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके बारे में जो आपको बताने वाले वाउचर समझाने वाले, उससे पहले हम कंपनी कैसे बनाएंगे, कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे आप टैली ओपन करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, जिसमें यहाँ पर आपको कंपनी इन्फो लिखा होगा। अगर आप टैली ओपन करने के बाद ये नहीं आ रहा है तो आप ऑल्ट के साथ F1 की प्रेस कर सकते हैं। ऑल्ट के साथ F1, तो आपका ये वाला जो आपकी स्क्रीन है ये ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट करेंगे, अपनी कंपनी क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पर आते हैं, क्रिएट कंपनी में सबसे ऊपर जो डायरेक्टली लिख रहा है ये आपकी लोकेशन है कि आप अपने किस लोकेशन में अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं। आप अपनी लोकेशन यहाँ पे लाके पेस्ट कर दीजिए। अगर आपको पेज ये नहीं आता है किस तरह से लोकेशन चेंज करनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं इसके बारे में एक वीडियो छोटी सी बना के आपको बता सकता हूँ। तो इसके बाद बनाते हैं हम कंपनी नेम। आपको किस नाम से आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, अपनी कंपनी का आपको यहाँ पर नाम फिल करना है। तो सबसे पहले मैं अपने कंपनी का नाम लिख लेता हूँ। हमारी कंपनी का नाम है अरिहंत इन्फोटेक। इसके बाद है मेलिंग नेम। मेलिंग नेम क्या होता है? वो नेम जो कंपनी बिल के ऊपर प्रिंट करती है, उसको हम बोलते हैं मेलिंग नेम। जैसे बहुत सी कंपनी टीके ग्रुप्स, एक एंटरप्राइजेस, कुछ इस टाइप से नाम लिखती हैं, वो बिल के ऊपर प्रिंट होता है, वो आप यहाँ पर मेलिंग नेम के अंदर फिल करने वाले हैं। एड्रेस, हमारी कंपनी का क्या एड्रेस है, आपको यहाँ पर अपनी कंपनी का एड्रेस डालना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे डाल दिया JH12 पब्लिक इतना RDC, ठीक है, ये ऐसे डाल दिया। फिर उसके बाद कंट्री, आपकी क्या कंट्री है, यहाँ पर आप कंट्री आप चूज कर सकते हो। हमारी कंट्री इंडिया है तो हमने यहाँ पर इंडिया चूज कर लिया। इसके बाद स्टेट, आप कौन से स्टेट से हो, आपने यहाँ पर स्टेट चूज करना है आपको। उसके बाद पिन कोड, आपकी कंपनी का पिन कोड क्या है आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आपकी कंपनी का फोन नंबर क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी का लैंडलाइन नंबर कुछ ये है। कंपनी का मोबाइल नंबर क्या है, मोबाइल नंबर फिल करेंगे। फैक्स नंबर, यानी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो कंपनी के बारे में बताई गई है वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। फाइनेंशियल ईयर, अगर किसी को नहीं पता, फाइनेंशियल ईयर को बोलते हैं वित्तीय वर्ष, यानी आपके एक साल में वर्क करने का जो ईयर है उसको बोलते हैं। जो स्टार्टिंग होता है 1 अप्रैल से, क्लोज होता है नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को, उसको क्लोजिंग डेट बोलते हैं। और ये आपका स्टार्टिंग यानी फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग होते हैं बिगिनिंग फ्रॉम, जहां पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। ईयर आपका चला है 23 अप्रैल का आपका फाइनेंशियल ईयर की डेट होगी। तो हम यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अगर आप पासवर्ड डालना चाहते हैं तो कंपनी में यहाँ पर पासवर्ड भी डाल सकते हैं, जिससे वो सिक्योर हो जाए। अभी एंटर करते हैं, कुछ नहीं करते और ये एक्सेप्ट हो जाएगी, आपकी कंपनी बन जाएगी। जैसी कंपनी बन गई, इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके अकाउंटिंग वाउचर। दोस्तों टोटल मिला के जो बोलते हैं कि आपको बिल बनाना है, बिल चढ़ाना है, वो वाउचर ही होते हैं। टोटल मिला के आपके 2 तरह के वाउचर होंगे, अकाउंटिंग वाउचर्स, इन्वेंटरी वाउचर्स, जो आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं। दोनों के अंदर आपके 8 टाइप्स के वाउचर होते हैं। अकाउंटिंग में भी 8 टाइप्स होंगे, इन्वेंटरी में भी 8 टाइप्स होंगे, यानी 8 प्रकार के अकाउंटिंग वाउचर होंगे, 8 प्रकार के इन्वेंटरी वाउचर्स होंगे। तो मैं आपको पहले अकाउंटिंग वाउचर्स के बारे में बताने वाला हूँ। अकाउंटिंग वाउचर पे आप जाना है और उसके बाद F9 का बटन प्रेस करेंगे परचेज के लिए, यानी हमारी कंपनी ने कुछ माल परचेज किया है, आपको उसकी एंट्री फिल करनी है। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, F11 का बटन दबाना है और आपको यहाँ पर चेक करना है आपके बिल वाइज डिटेल्स यस है या नहीं है। अकाउंटिंग वाउचर में आप जैसे ही जाते हैं F9 का बटन प्रेस करते हैं, F11 से जाके यहाँ पर ये आपको देखना है कि आपको ये यस है या नहीं है, ये मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स, तो आपको यस करना है। इसके बाद आप आगे चलेंगे। आगे चलने के बाद इसके बाद आप यहाँ पर बनाएंगे अपने कंपनी का यहाँ पर इनवॉइस नंबर। हमारी कंपनी ने जो माल परचेज किया है उसको एक इनवॉइस यानी बिल नंबर मिला होगा, वो बिल नंबर हमें यहाँ पर फिल करना है। फॉर एग्जांपल हमने डाल दिया 00 करके 1 लिखा है हमें, ये हमारे कंपनी का बिल नंबर मिला है, 001 डाल देते हैं हम इस तरीके से। पार्टी नेम, आपकी कंपनी ने किस पार्टी से परचेज किया है। अगर पार्टी नेम में पार्टी का नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब हमने उसे क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं, क्रेडिट मतलब उधार एक तरीके से। और सी का बटन दबाएंगे हम डायरेक्टली लेजर क्रिएट करने के लिए कि हमारी कंपनी ने किस पार्टी से परचेज किया है, उस पार्टी की डिटेल हमें यहाँ पर फिल करनी है। फॉर एग्जांपल हम उस कंपनी का नाम लिखते हैं कि उस कंपनी का जो नाम है वो है दीक्षा ट्रेडर्स। यहाँ पर जिससे भी आप परचेस करते हो, यानी जो भी कंपनी है या जो भी पार्टी आप जिससे परचेस कर रहे हो, वो हमेशा सनडे क्रेडिटर होगी, ठीक है, क्योंकि लेनदार क्या होता है, पैसा लेने वाला। तो जब हमसे परचेस करेंगे तो हमसे पैसा लेगा, तो इसको
हम बोलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। आप जिसको भी पेमेंट करोगे, जिससे आप परचेस करोगे, वो सन्ड्री क्रेडिटर में उसको अंडर में आपको रखना होता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम इसको सन्ड्री क्रेडिटर कर देंगे। अब हर पार्टी में आप यहाँ पर बिल बाय बिल यस भी करना जरूरी है, तभी आपका बिल जनरेट होगा, बिल नंबर आप फिल कर पाएंगे। इसको हम यस कर देते हैं। बाकी कंपनी की इंफॉर्मेशन यहाँ फिल कर देंगे, किस कंपनी का एड्रेस क्या है, डिटेल्स क्या है। इसके बाद हम आएंगे लो परचेज अकाउंट लेजर पे। यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं दिल्ली के, हम दिल्ली में परचेज करें, यूपी के हम यूपी में परचेज करें, उसको बोलते हैं हम इंट्रा परचेज या लोकल परचेज। तो ऑल्ट सी का बटन एक बार और प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम बना लेते हैं लोकल परचेज, कि हम परचेज कर रहे हैं वो हमारी जो कंपनी है जिस आप परचेज कर रहे हो हमारे स्टेट की है। परचेज है तो परचेज अकाउंट में जाएगा, चाहे इंट्रा परचेज हो, चाहे लोकल परचेज हो, चाहे इंटरस्टेट परचेज हो। इसके बाद आइटम, क्या आइटम हमने उससे परचेज किया है, फिर उस आइटम की डिटेल लिखेंगे। जैसे हमने उससे परचेज किया है डेल का मल्टीमीडिया कीबोर्ड, यहाँ पर अंडर में आप रख सकते हो कि है जो पार्ट्स हैं वो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, कंप्यूटर एसेसरीज के नाम से हम बना देते हैं इसको। प्राइमरी में रहेगा, अंडर किसी कुछ नहीं डालना। यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजर, इसको मेजरमेंट कैसे किया जाता है, ये जो आप इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल जो आप सामान परचेज करते हैं वो नंबर्स में काउंट होता है, उसको मेजरमेंट नंबर्स में होता है। जैसे कुछ के सामान का मेजरमेंट बॉटल्स में होगा, किसी का बॉक्सेस में होता है, किसी का स्ट्रिप्स में होता है। इस तरीके से किसी को केजी है, किसी को एमएल, इस टाइप से भी हम यूनिट ऑफ मेजर बना सकते हैं अपने आइटम यानी अपने स्टॉक के अकॉर्डिंग। ठीक है, इन्वेंट्री बोलते हैं अपने स्टॉक को। हमने नंबर्स बनाया, एंटर किया कि हमने टोटल नंबर इससे जो परचेज किए हैं वो 100 किए, यानी 100 पीसेस हमने उससे परचेज किया कीबोर्ड के। एक पीस जो हमने परचेज किया था 150 रुपीज के है, एंटर। और क्या परचेज किया, इसी बिल में हमने मान लिया 3 या 4 या 5 या जितने भी आइटम परचेज किए, एक ही बिल के अंदर हम एंट्री करेंगे कि उस डेट में हमने ये बिल में परचेज किया था हमारा। ऑल्ट सी का बटन दबाते हैं, दोबारा से दूसरा आइटम की डिटेल लिख देते हैं। दूसरा हमने लिखा, हमने इससे डेल का ऑप्टिकल माउस परचेज किया, जो कंप्यूटर एसेसरीज है, नंबर्स, इससे हमने इसे खरीदे हैं 1000 पीसेस, 100 रुपीज पर पीस के अकॉर्डिंग। ऑल्ट सी और क्या परचेज किया, हमने इससे कहा, हमने परचेज किया लेजर, सैमसंग का लेजर प्रिंटर। इसको भी हमने कंप्यूटर एसेसरीज में रखते हुए एंटर किया। इसके हमने 10 पीस परचेज किए 2500 का पर पीस। तो इस तरीके से आप ऑल्ट सी का बटन दबा के डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो लेजर हो चाहे वो आपकी इन्वेंट्री हो। आपको यहाँ पर इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। अभी एक बार सॉरी फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर बिल की डिटेल नहीं आ रही है, इसको भी हमको लाना पड़ेगा। उसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, F12 का बटन प्रेस करना है। F12 का बटन प्रेस करने के बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा बिल एलोकेशन, यूज डिफॉल्ट बिल एलोकेशन, जो आपको ये दिखाई दे रहा होगा ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको जो भी हो यहाँ पर अपोजिट कर देना है। सिंपल से याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, बस F12 याद करना है कि यहाँ पर जैसे यस हो तो हम इसको नो कर देते हैं, नो होगा तो हम इसको यस कर देंगे। तो इसके बाद ऐसे हम आगे प्रेस करेंगे, देखेंगे तो हमें यहाँ पर बिल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जिसमें हमें अपने बिल की डिटेल्स लिखनी है। ये वाला, ये 4 मेथड होते हैं आपके बिल की डिटेल्स से बिल को एडजस्ट करने के लिए। अभी हम नया बिल बना रहे हैं, क्योंकि हमने परचेज किया है तो नया माल परचेज किया है, नया बिल मिलेगा तो उसको बोलते हैं न्यू रेफरेंस, यानी जितने भी न्यू एंट्रीज होते हैं, न्यू बिल बनते हैं, उसको न्यू रेफरेंस। एंटर। यहाँ पर आपका बिल नंबर, यहाँ पर आपका ड्यू डेट, यानी कि हमने जिस सामने वाली पार्टी से परचेज किया है उसने हमें कुछ टाइम दिया है कि आपको इतने टाइम के अंदर उसका पेमेंट क्लियर करना है। तो हमने यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल 30 डेज डाल दिया कि हमें जो टाइम मिला 30 डेज का मिला है, हमें 30 डेज में उसकी पेमेंट करनी है। एंटर कर दिया। तो दोस्तों आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि परचेज का वाउचर आपको किस टाइप से बनाना है। अब हम बनाने वाले हैं सेकंड वाउचर, वो होगा आपका सेल्स का, कि हमें माल सेल करना है। तो सेल्स वाउचर में कैसे एंट्री करेंगे, सेल्स वाउचर में एंट्री करने के लिए सबसे पहले आप की प्रेस करेंगे F8 की प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आएगा रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर में भी आपको कुछ फिल करने की जरूरत नहीं है, कि बिल नंबर हम इसमें देने वाले हैं, वो नीचे बिल नंबर का ऑप्शन मिल जाएगा। पार्टी नेम, किस पार्टी को आपने माल बेचा है उस पार्टी की डिटेल लिखनी है, कि उसको आपको लेजर उसका खाता बनाना पड़ेगा।
तो ऑल्ट सी का बटन फिर प्रेस करेंगे और यहाँ पर पार्टी का लेजर बनाएंगे जिसको हम बेच रहे हैं। अब हम उसको पार्टी का नाम रखते हैं कि हमने जिसको पार्टी को बेचा है वो फॉर एग्जांपल वो पार्टी का नाम जो है वो है एवीएस कंप्यूटर्स। हम जिसको माल सेल कर रहे हैं वो हमारा डेटर होता है, ठीक है। तो इसको अंडर में रखेंगे सन्डे डेटर के अंदर। यही सेम बिल बाय बिल को आपको यस करना जरूरी है, बाकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी उस कंपनी की। फिर ये डिस्पैच डिटेल लिखी जाती है इसके अंदर। डिस्पैच डिटेल अभी हम नहीं फिल कर रहे हैं। सेल्स वाउचर, अब यहाँ पर सेल लेजर हम सेल कर रहे हैं लोकल में, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे लोकल सेल्स। बिल्कुल सही समझे आप। यहाँ पर सेल्स अकाउंट इसको अंडर में हम रखेंगे, ठीक है। ये आपका एंटर। स्पेस का बटन दबाएंगे आइटम पे आने के बाद। ये हमारे पास क्वांटिटी है जिसमें से हमें सेल कर रहे हैं। जैसे हमारे पास 100 पीस कीबोर्ड है, जो हमने 100 पीस कीबोर्ड में से 50 कीबोर्ड उसको सेल किए हैं एवीएस कंप्यूटर्स को। या ऐसी बात है प्रॉफिट से बेचा होगा तो हमने अपना यहाँ पर प्रॉफिट जोड़ते हुए लिख दिया कि हमने इसको कीबोर्ड देखा है 150 रुपीज पर एनोस के अकॉर्डिंग। स्पेस हमने कुछ माउस भी परचेज सेल किए थे लगभग 200, जिसमें से हमने जो माउस उनको सेल किए हैं वो सॉरी इसमें जरा मैंने कीबोर्ड का प्राइस कम कर दिया, 250 कर देते हैं, और कीबोर्ड इसको कर दिया हमने 150 क्योंकि हमने 100 में परचेज किया था। तो हमने टोटल कुल मिला के ये माल उनको सेल किया, तो उसकी बिल सेल की हम एंट्री यहाँ पर करेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया था न्यू बिल बनना है, हम नए तो एंट्री कर रहे हैं ना, जब नया सेल कर रहे हैं किसी को, तो यहाँ पर न्यू रेफरेंस। अब यहाँ पर हम बिल अपने नंबर से अपने नाम से बनाएंगे क्योंकि हमने बिल उसको दिया है माल बेचने का। तो हमने बिल नंबर लिखा है, लिख देते हैं। हमने जैसे उसको बिल नंबर लिख दिया AVS 001 के नाम से। हमने उनको दिया 20 दिन का, यानी कि 20 दिन के क्रेडिट पे दिया, 20 दिन के उधार पे माल बेचा कि 20 दिन के अंदर उनको हमें पेमेंट करनी है। आई होप आपको सेकंड वाउचर भी क्लियर हो गया होगा। अब हम थर्ड वाउचर के बारे में बात करने वाले हैं जिसको बोलते हैं क्रेडिट नोट, मीन्स सेल्स रिटर्न। यानी कि हमने जो एवीएस को माल सेल किया था उसमें से 2 पीस डिफेक्टेड निकल गए। अब वो एवीएस हमको वापस कर रहा कि सर ये आपके पीस टूटे हुए, ये अपने पास रख लीजिए। हमने कहा ठीक है, तो हमें उसकी भी एंट्री करनी होगी कि हम उसको रिटर्न ले रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, F11 का बटन प्रेस करेंगे और आपको यहाँ पर आना है इस जगह पर। यहाँ पर लिखा है यूज डेबिट क्रेडिट नोट, ये यस करना है। उसके बाद लिखा है रिकॉर्ड क्रेडिट नोट्स इन इनवॉइस मोड, इसको भी यस करना है। रिकॉर्ड एट डेबिट नोट्स इन इनवॉइस मोड, इसको भी आपको यस करना है। यानी ये तीनों एंट्री आपको यहाँ पर यस करनी है यूज डेबिट क्रेडिट नोट्स वाली। इसके बाद आगे एंटर या कंट्रोल ये प्रेस कर सकते हैं आप। इसके बाद कंट्रोल के साथ F8 का बटन दबाएंगे तो ऊपर वाउचर का नाम लिख के आएगा क्रेडिट नोट, यानी कि मिस सेल्स रिटर्न। हमने जो माल बेचा था उसमें से कुछ माल वापस आ रहा है। तो आप देखेंगे सबसे ऊपर क्या मांग रहा है यहाँ पे, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर। यानी अपने माल बेचा था ना, तो बेचा था तो यार सर बिल भी दिया होगा, तो उसका बिल नंबर बताइए। हमने कहा बिल नंबर था AVS 001 करके, ठीक है। AVS कंप्यूटर को बेचा था वो हमें रिटर्न कर रहा है, तो पार्टी नेम में AVS आ जाएगा क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ पर सेल्स लेजर आप चेंज कर देंगे, संभल कर देते हैं सेल्स रिटर्न, अंडर सेल्स में ही जाएगा, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। किसके पीस रिटर्न हुए हैं, हमने कहा तो हमारे पास ये जो स्टॉक दिखा रहा है, याद रखना फ्रेंड्स, बचा हुआ स्टॉक दिखा रहा है। हमने जो माल परचेज किया सेल के, कुछ जो स्टॉक में बचा हुआ है, जैसे 50 पीस पहले से बचे हुए, बट इसमें से 2 पीस हमारे पास और वापस आ गए। उसके 250 पर पीस का था, उसके 500 रुपये बिल में कम हो जाएंगे, यानी कि वो हमें 500 रुपये कम करके बिल के पैसा देगा। यहाँ पर आएगा अगेंस्ट रेफरेंस, क्यों? क्योंकि वो नया बिल नहीं है, हमने माल बेचा था, एक बिल दिया था, उस बिल में से माल वापस आ रहा है, तो इसको अगेंस्ट रेफरेंस कि उस बिल के अगेंस्ट में वो माल वापस आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ अगेंस्ट रेफरेंस करेंगे। तो देखो बिल नंबर आ गया, हाँ जी यही बिल नंबर था जो हमने बेचा था उसको, इसी में से ये वापस आ रहा है माल। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको तीसरा वाउचर भी क्लियर हो गया क्रेडिट नोट। अब आता है फोर्थ वाउचर। फोर्थ वाउचर आपको जो बताएंगे वो होता है डेबिट नोट, मींस परचेज रिटर्न। तो सबसे पहले कंट्रोल के साथ F9 का बटन प्रेस करेंगे डेबिट नोट के लिए। यहाँ पर भी सेम ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, हमने माल बेचा खरीदा था तो बिल नंबर मिला था, वो बिल नंबर आप उसको यहाँ फिल करेंगे कि हाँ इस बिल नंबर का माल हम वापस कर रहे हैं। तो हमने करा 001। किस पार्टी से खरीदा था जिसको वापस कर रहे हैं, हमने कहा जी दीक्षा से खरीदा था, तो हमने पार्टी बना दी, ले ली। यहाँ पर परचेज रिटर्न कर रहे हैं तो यहाँ पर लेजर बनाएंगे ऑल्ट सी से परचेज रिटर्न कर, परचेज रिटर्न ऑल्ट सी के साथ। अंडर में किस में जाएगा, सही बात है परचेज अकाउंट के अंदर में ही ये जाएगा। स्पेस देखेंगे सर,
पहले यहाँ पर 50 पीस थे, 2 रिटर्न आ गए, तो देखो 52 हो गए। इसमें से हम वापस वो 2 पीस हम रिटर्न कर रहे हैं किसको, दीक्षा को, कि भाई ये आपके पीस खराब थे, ये पीस आप अपने पास रख लीजिए। यहाँ पर भी सेम अगेंस्ट है फ्रेंड्स, क्योंकि हमने भी एक बिल के अगेंस्ट में ही उसको वापस कर रहे हैं जो हमने उससे खरीदा था। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कि आपको ये डाउट है, तो हम कोशिश करेंगे आपके डाउट्स क्लियर करने की। इसके बाद तो फ्रेंड्स हमने क्या, वो माल परचेज भी कर लिया, सेल भी कर लिया, रिटर्न भी कर लिया। अब हम उससे पैसा रिसीव भी करेंगे, कि हमने जिसको माल बेचा था भाई अब हमको पेमेंट चाहिए, हम उससे पेमेंट ले रहे हैं, यानी कि रिसिप्ट कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं यानी रिसीव कर रहे हैं, तो इसके लिए वाउचर भी बनेगा रिसिप्ट। आप किसी से भी पैसा रिसीव कर रहे हैं तो वाउचर बनता है रिसिप्ट, F6 से होता है रिसिप्ट वाउचर। ठीक है, अगर आपको ये वाला मोड समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर मोड चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल तो मोड चेंज करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले अपने यहाँ पे मोड बदलते हैं। अगर आपको ये मोड समझ में नहीं आए तो F12 का बटन दबाएंगे और यहाँ पर आपका लिख रहा होगा ये यूज सिंगल एंट्री मोड और पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर, तो आप इसको यस रहता है, इसको नो कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम कंट्रोल ए करते हैं तो देखेंगे आपको मोड बदल गया है। अब ये मोड दूसरी तरीके से आ रहा है, पर इसमें बाय टू आ रहा है। हम चाहते हैं डेबिट और क्रेडिट माना चाहिए कि हमारे डेबिट क्रेडिट हम समझ रहे हैं। तो फिर दोबारा से F12 बटन प्रेस करेंगे और अब आप यहाँ पर देखेंगे ये लिख रहा है यूज क्रेडिट और डेबिट इंस्टेंट ऑफ टू और बाय ड्यूरिंग एंट्री, तो आप इसको यस कर देंगे तो आप यहाँ देखेंगे तो आपको क्रेडिट डेबिट आ चुका है। तो हम क्या क्या पैसा रिसीव करने वाले हैं, रिसीव किससे करने वाले हैं, पार्टी जो है उससे रिसीव करेंगे। कौन सी पार्टी है, इसको हमने माल बेचा था उससे पैसा रिसीव कर रहे हैं, तो हम यहाँ लेंगे एवीएस कंप्यूटर। कितने का माल बेचा, 42,000 का, हमने इससे पैसा ले लिया, भाई हमारा पैसा दे दीजिए, उसने पेमेंट कर दी 42,000 अगेंस्ट रेफरेंस, क्योंकि हमने इसको माल बेचा तो उस बिल के अगेंस्ट में उससे पैसा ले रहे। ये बिल नंबर हो गया। कैश दे रहा तो कैश, अगर मान लेते उन्होंने चेक दिया या बैंक में ट्रांसफर करा है तो यहाँ ओल्ड सी से अपने बैंक का नाम बना देंगे। मान लेते हमारा ऐसा बैंक है जिसके अंदर हमारी पेमेंट आई है, बैंक है हमारा तो बैंक अकाउंट के अंडर में ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप चाहो तो अकाउंट की डिटेल लिख सकते हो। इसके बाद अपना चेक बुक है आपके पास तो चेक बुक की डिटेल भी लिख सकते हो कि आपका चेक बुक में चेक नंबर स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक आपके चेक है, जब आपकी चेक बुक है, चेक बुक की डिटेल भी आप इसमें फिल करेंगे। ठीक है, तो हमने 42,000 रुपये रिसीव कर लिया है। यहाँ पर चेक नंबर लिखेंगे जो हमें मिला है, चेक से पेमेंट हुई थी वो हमारा मान लेते चेक नंबर ये था, हमें ये मिला था, हमने रिसिप्ट कर लिया। अब हम पेमेंट करेंगे क्योंकि हमने भी तो उधार क्रेडिट पर खरीदा, हमें भी उसको पेमेंट करनी है, तो F5 से करेंगे पेमेंट। पेमेंट किसको कर रहे हैं, उसका नाम लिखेंगे। हमने पेमेंट कर रहे हैं किसको, दीक्षा को, कि हमने इससे परचेज किया था। कितनी पेमेंट करनी है, 1,39,700 यानी 1,29,700 रुपये। अभी फिलहाल हमारे पास 42,000 है हमारे, क्योंकि कैश नहीं था हमारे पास पहले से, तो मैंने इसको फिलहाल पैसा कम दे दिया। जैसे मैंने इसको क्लियर कर दिया 39,700 कि बाकी के पेमेंट आपको बाद में कर देंगे। ये आपका बिल नंबर है, इसकी पेमेंट हमने कर दी। अब देखेंगे तो यहाँ 1 लाख क्रेडिट रहने की रह गया है जो हमें उसको पेमेंट करनी है। कैसे पेमेंट करी है, हमने कहा बैंक से करी थी, अपने ICICI बैंक, उसमें से उनको पैसा दे दिया। 42,000 था, बाकी हमारी अमाउंट दिखा रहा है, इतनी अमाउंट हम पे बच गई। ये हमारा देखो ऑटोमेटिक चेक नंबर कट गया, क्यों पहला चेक दिया हमने उसको, ये चेक नंबर हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया पेमेंट भी रिसिप्ट भी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे आपको जो वाउचर बताने वाला हूं वो है आपका कौन सा वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर। ठीक है, कॉन्ट्रा वाउचर की सिंपल सी डेफिनेशन है, कंपनी अपने पैसे को बैंक में जमा करे अपने, या अपने बैंक से कुछ यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए, ऑफिस यूज के लिए, छोटे मोटे खर्चों के लिए कैश निकाल के लेके आती है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा वाउचर। ठीक है, तो कॉन्ट्रा वाउचर F4 से बटन प्रेस करें, कॉन्ट्रा। फॉर एग्जाम्पल हमने कैश निकाला बैंक से 1,000 रुपये, कहाँ से निकाला है, बैंक से, तो बैंक में गया, कितने रुपए, 1,000 रुपीज। तो यहाँ पर देखेंगे पैसा यहाँ पर अभी कितना है, जैसे एंटर करेंगे वहाँ पैसा कम हो जाएगा। ये हमने देखिए कम हो गया, कैश लिया तो नीचे कैश ले ले। ये होगी आपकी कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री, कि बैंक में पैसा जमा करना अपना है, अपने बैंक से पैसा निकालना। अभी क्या हुआ, हमारी कंपनी में, हमारी कंपनी यानी हमारी ऑफिस जो है, हमारी ऑफिस का रेंट पर है हमारा ऑफिस, उसका हमें बिल रिसीव हुआ है, तो हमें उसकी एंट्री करने की भी ऑफिस रेंट का बिल मिल चुका है। जब हमें बिल रिसीव हो रहा है तो हमें उसको जनरल वाउचर बोलते हैं,
क्योंकि हमें उसमें पेमेंट अभी नहीं करनी। जब पेमेंट करनी है तो वाउचर पेमेंट का बनेगा। अभी हम खाली बिल रिसीव की एंट्री करने वाले हैं कि हमें जो बिल मिल रहा है, जिससे हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाए। तो F7 से जनरल बनाएंगे, डेबिट करेंगे क्या, जिस चीज जो हमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है, हमें बिल मिल रहा है। ऑल्ट सी से बना लेते हैं कि हमने मांगा कि हमें ऑफिस रेंट का बिल मिला है, ये हमारी कंपनी का खर्चा है, तो इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में दिखाएंगे और एंटर करेंगे। मान लेते हैं बिल मिला है 10,000 का। किसने दिया है, जाहिर सी बात हमारा लैंडलॉर्ड होगा, जो नाम होगा उसका नाम लिख देंगे। फिलहाल मैं इसको लैंडलॉर्ड के नाम से बना देता हूँ। इसको मैं पेमेंट करनी होगी ना, तो इसको ये अंदर में किसके जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर, कि हमें इसको पैसा देना है। तो लेनदार ही होता हमारा क्रेडिटर, तो इसको सन्ड्री क्रेडिटर में रखेंगे और एंटर कर देंगे इसको न्यू रेफरेंस में, क्योंकि अभी हमें उसने बिल दिया है तो बिल रिसीव कर रहे हैं, तो ये न्यू एंट्री होगी। उस पर पेमेंट करेंगे तो ये अंगेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको सारे वाउचर क्लियर हो गए होंगे। बाकी फिर भी आपको कोई डाउट हो, कोई समझ में ना आई हो बात, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।